बढ़ते आगे, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर गरीबों को 10 किलो मुफ्त राशन देने का ऐलान किया, तो इस पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता जनता से झूठे वादे कर रहे हैं। सिरसा लोकसभा क्षेत्र के फतेहाबाद में सुभाष बराला से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। सिरसा लोकसभा का चुनावी रण और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोटों का बंदोबस्त करने अब सुभाष बराला राज्यसभा सांसद हैं, वोटर्स के बीच निकल चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ बने। सर, मुझे ये बताइए कि 5 किलो मुफ्त राशन जो मोदी की तरफ से पूरे देश में दिया जा रहा था, अब उसी का पलटवार यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही। हर तरफ शोर इस मुफ्त राशन का सुनने को मिल रहा था। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि बीजेपी अगर 5 किलो दे रही है तो हम 10 किलो देंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी महेश जी हर बार गुमराह करने का प्रयास करती है। आज वो 10 किलो राशन देने की बात करते हैं। पिछली बार उन्होंने 72,000 रुपए परिवार को देने की बात की थी। उससे पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जैसे आज राहुल गांधी कहते हैं ना, खटाखट ये काम कर दूंगा, खटाखट महंगाई को दूर कर दूंगा, खटाखट गरीबी को दूर कर दूंगा, खटाखट पता नहीं 5, 7, 10 हजार कितने आपके खाते में भेज दूंगा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी इसी प्रकार से देश से महंगाई को खत्म करने की बात करी थी, गरीबी को खत्म करने की बात करी। वो तो खटका आज तक जनता को सुना ही नहीं दिया। वो कौन सा खटका है जो राहुल गांधी जी सुनाना चाहते हैं? इसलिए महेश जी, ये जनता समझ गई है कि जैसे मैं कई बार बोलता भी हूं अपनी बातचीत में, जैसे बच्चे हमारे गांव के खेलते हैं, मिट्टी में खेलने की आदत है, पहले भी थी आज भी, और जो टीम हारती दिखती है वो धूल उड़ाने लग जाती है और भ्रम पैदा करना चाहती है। ये राहुल गांधी और इनकी टीम, ये खड़गे जी और ये लोग और वो ये खटके जी यानी कि राहुल जी, ये जनता को दिग्भ्रमित करके और अपना काम निकालना चाहते हैं। जनता समझ चुकी है, अगर कोई वायदा पूरा कर सकता है तो वो है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया एक चिट्ठी जारी करते हैं। काफी सारी आशंकाएं उन्हें हैं भीतर घात की कांग्रेस पार्टी के भीतर। इस चुनाव में भी अंदर का जो घमासान है कांग्रेस पार्टी को परेशान कर सकता है। देखिए, निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी जैसे देश में टुकड़ों में बट करके अपने सबसे न्यूनतम स्कोर के ऊपर आई है। आज कांग्रेस पार्टी चुनाव भी जो लड़ रही है, अपना अभी तक सबसे कम सीटों पे, 350 के आसपास शायद सीटें हैं जिसपे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। और मुझे लगता है यही हाल रहा तो कांग्रेस पार्टी अगले चुनाव में और नीचे आएगी। ये हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का हाल है। आज जो हाल यहाँ के नेता जो केवल और केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार मोह के अंदर इतना बुरी तरह फंस चुके हैं कि उनको केवल और केवल दीपेंद्र हुड्डा दिखाई देते हैं। उसके लिए फिर चौधरी बंसीलाल के परिवार की बलि क्यों ना लेनी पड़े, कुमारी शैलजा की बलि क्यों ना लेनी पड़े, जो चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी उसको यहाँ सिरसा के अंदर भेज दिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह कहीं लटक के भटक के अटक के कैसे वापस कांग्रेस में पहुंच गए थे, टिकट की उम्मीद थी उनको भी, यानी कि चौधरी छोटू राम की विरासत को भी उन्होंने एक झटके से खत्म करने का प्रयास किया। अशोक तंवर आज उनके झटके खा करके आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। राव इंद्रजीत सिंह जी पहले भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। ऐसे अनेक काम हुड्डा साहब ने किए जिसके कारण से आज बावरिया जी को चिट्ठी लिखनी पड़ी कि अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। बावरिया साहब, कितने लोगों के खिलाफ करोगे? आज तो पूरी कांग्रेस और हरियाणा में कांग्रेसी इस प्रकार का गीत गुनगुना रहे हैं कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। कांग्रेस पार्टी के टुकड़े इतने हो गए हैं, कैसे संभालोगे आप? टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। सुभाष बराला कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर का घमासान लगातार कांग्रेस पार्टी को बेहाल किए हुए है। चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह की चुनौती का सामना यहाँ नहीं करना पड़ेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, फतेहाबाद।